हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से ये जो दामिनी जी है, इनके साथ भी एक एडिटर का कंट्रोवर्सी चल रहा है और इसके बारे में सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा। अब मेरे जो प्यारे-प्यारे ऑडियंस को नहीं पता है, उनके लिए मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि सीन क्या है। देखिए, हर एक यूट्यूबर, हर एक बड़ी व्लॉगर अपने लिए एडिटर, अपने लिए कैमरामैन ये सारी चीज़ें वो रखते हैं, हायर करते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं, बदले में वो उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है? अब जो जितना बड़ा यूट्यूबर उसका ग्रुप उतना बड़ा रहता है। कुछ-कुछ यूट्यूबर तो अपने लिए मैनेजर भी रखते हैं, हायर करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो हमारी दामिनी जी हैं, तो दामिनी जी का भी खुद का एक एडिटर है, एडिटर था। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैं किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे उनका नाम दामिनी बता रही हूँ। हालाँकि उनका नाम दामिनी नहीं है, आप सबको पता है, समझ में भी आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उनका जो एडिटर था, वो एडिटर एकदम से एक दिन घर से बाहर निकल जाता है और अलग से एक वीडियो लेकर आता है कि भाई वो कितना ज़्यादा टॉर्चर्ड था दामिनी जी और उनके हस्बैंड के द्वारा। तो देखिए, मैंने तो पहले ही बोला था व्लॉगर्स होते ही ऐसे हैं। व्लॉगर्स का मतलब ही है सिर्फ़ दूसरों के ऊपर अत्याचार करना और घोर अत्याचार करना। मतलब व्लॉगर्स तो व्लॉगर नहीं जैसे हिटलर हो गए हैं, ठीक है? वाईटी के ऊपर। क्या सोच रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मतलब ऐसा ही बोलना चाहिए था क्या? नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, तो नहीं बोल रही हूँ मैं। व्लॉगर्स हैं इसी वजह से सिर्फ़ ये बुरे ही हैं और व्लॉगर है यही वन एंड ओनली रीज़न है कि भाई ये ही गलत है और इनके पास पैसा है, ये ज़्यादा अर्न करते हैं तो ये डेफ़िनेटली गलत होंगे। और वो बेचारा गरीब है, अपने किस्मत का मारा है तो वो बेचारा हमेशा ही सही होगा। लग रहा है ऐसा कुछ? तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हर समय, हर परिस्थिति में एक जो नीडी पर्सन है वही सच्चा है और नेक है और एक जो पैसे वाला इंसान है जिसके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो वेल नोन है, वो बुरा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से इन दोनों पक्षों के वीडियोज़ को अच्छे से सुना है, समझा है और आप सबको पता है कि मैं एकदम से उठ के किसी भी मैटर के ऊपर बात नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस मुझे उस मैटर में बात करने लायक कुछ मिले तब। तो मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो एडिटर है, तो एडिटर साहब इनका घर छोड़ के निकल जाने के बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया अपने साइड से दामिनी जी के साथ किए गए व्हाट्सएप चैट को दिखाते हुए, जिसमें साफ-साफ ये समझ आ रहा था कि दामिनी जी ने वास्तव में ही उनका पैसा रोक रखा है। और जब किसी का पैसा तभी रोका जाता है, जब आप उस इंसान को लेकर डाउटफुल होते हो। क्वाइट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे एडिटर जी का खुद के तरफ से आया हुआ एलिगेशंस बहुत ही घिनौनी थी, बहुत ही ज़्यादा। इनके फर्स्ट वीडियो में इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका पैसा रोका गया है और ये बहुत ही नीडी पर्सन है क्योंकि इनका ईएमआई भरना रहता है और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और बताया कि ये पिछले लास्ट जिस ब्लॉगर के साथ ये काम कर रहे थे, वो हमारे अंकुश जी हैं। ठीक है? स्वाति अंकुश, हाँ, उनका नाम मैं लेती हूँ क्योंकि अरे वो सही है यार, ठीक है। मतलब उनको मैं कॉन्फिडेंट हूँ उन्हें लेके बस इतना। तो उनके एडिटर रहे हैं ये, तो उनके पास ये पहले काम करते थे, तो इनका काम और इनका काम के प्रति डेडिकेशन देखते हुए दामिनी जी के हस्बैंड जी ने इनको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, बहुत ज़्यादा बहलाया, फुसलाया और लालच दिया और आपको पता ही है लालच किसी को मतलब हर किसी को होता है पैसों का लालच, ऐसा एडिटर साहब बोल रहे हैं। कि लालच हर किसी को होता है, पैसे किसको नहीं पसंद होते हैं, इसीलिए वो भी बहक गए लालच में और बिना जाने कि उनका सैलरी कितना होने वाला है, वो चुपचाप ट्रेन पकड़ के भले मानस की तरह पहुँच गए दामिनी जी के घर, ठीक है?
एट द सेम टाइम वो ये भी बता रहे हैं कि मैं एकदम नया उठकर आया हूँ, ऐसा भी नहीं था। मेरे पास काम का एक्सपीरियंस था। मैं प्रीवियस किसी के बहुत बड़े यूट्यूबर, मतलब वही अंकुश जी का नाम लेकर बोल रहा है कि बहुत बड़े यूट्यूबर के पास काम करता था। तो भाई बिना सैलरी पता किए इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ये किस लिए था? मतलब ये क्या आप सच में बिलीव करने लायक आप समझते हो ये पॉइंट? जो इन्होंने खुद बोला है? मुझे तो नहीं लगता। जो खुद एट द सेम टाइम बता रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट जॉब नहीं है, सेकंड जॉब है और इसी काम पे वो माहिर है और वो बिना जाने ही वो पहुँच गए। ख़ैर, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि उनको पहला सैलरी दिया गया जो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि जब आप पहले ही सैलरी में डिसअपॉइंट हो चुके थे, उसके बाद आपने जॉब क्यों नहीं छोड़ा? आप वहाँ पे बोल सकते थे अपना हक रख के कि भाई मेरा ये एक्सपेक्टेशंस था आपसे कि आप मुझे 20,000 दोगे, 30,000 जो दोगे, जो भी व्हाटएवर यू वांट दैट टाइम, तो भाई आप बोल सकते थे और आप अपना वहाँ से जॉब से आप क्विट कर सकते थे, आप दूसरे जॉब में जा सकते थे। जैसा कि ये एडिटर साहब ने बताया है कि ये किसी एजेंसी के थ्रू काम करते हैं, मतलब उनके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसके सफाई में वो बता रहे हैं कि वो बहुत मजबूर थे। उस समय वो बहुत मजबूर थे क्योंकि उनका ईएमआई भरना रहता है। तो मैं पूछती हूँ एडिटर साहब आपका ईएमआई कब खत्म हो गया? मतलब अभी खत्म हो चुका है क्या? मतलब वो मजबूरी कैसे खत्म हो गया? मतलब लॉटरी-वॉटरी लगी है, तो कितने लगी है? कितने की? जैकपॉट वगैरह कुछ? कुछ तो हुआ होगा ना जो एकदम से अभी जाकर गाँव में बैठ गए आप, शादी-वादी के सीज़न में, मतलब वहाँ जाकर बैठ गए और एकदम से वीडियो पे वीडियो छाप रहे हो। है ना? तो वो जो मजबूरी आपसे इतना गंदा काम करवाया, वो जो मजबूरी जिसमें आप इतना ज़्यादा दुखी हुए हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं, दामिनी जी के द्वारा, वो मजबूरी कैसे एकदम से खत्म हो गया? हुँ? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बहुत सारी बातें करी है, आपको पता ही होगा इनका फर्स्ट वीडियो कितना बड़ा आया था, दूसरा वीडियो इनका 44 मिनट्स अबव का है। ठीक है? तो बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारी बातें और मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपको दामिनी जी के वीडियोज़ भी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ़ इनका वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, कौन-सा चीज़ बहुत ही ऑब्वियस होता है। ये खुद बताते हैं कि ये चाय पीने के शौकीन हैं। इनके जो सारे चीज़ें हैं, आप पहले ये देखिए। एलिगेशंस, ये चाय पीने के शौकीन हैं और ये बिना चाय रह नहीं पाते हैं और ये जब तक दामिनी जी के घर में काम करते थे, तब तक इनको चाय नहीं मिला, तो इन्हें बाहर निकलना पड़ता था चाय पीने के लिए। उफ़! बिग डिसअपॉइंटमेंट, चाय नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया दामिनी जी? आपको कटघरे में खड़े किया जाता है, आप चाय क्यों नहीं दिया आपने इनको? हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे ही पॉइंट में ये बताते हैं कि जब-जब भैया चाय देते थे, तब-तब भैया सब जिस कप में चाय पीते थे, उसी कप में इनको भी चाय देते थे। अभी आपने बोला चाय नहीं मिलता था, फिर आपने बोल दिया कि भैया बना के चाय देते थे, मतलब च भैया बना के चाय देते थे? आप पीते थे या आपने चाय नहीं पिया इतने दिनों तक? ओके। नहीं, नहीं, हो जाता है कंट्रोवर्सी, देखो कैमरे के पीछे बैठ के एडिटिंग करना, दिमाग लगाना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट कैमरे के आगे आकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, नया-नया है ना, इसीलिए हो रहा है मिस्टेक थोड़ा बहुत। कोई ना, आपका भी हाथ पक जाएगा, कोई बात नहीं। ख़ैर इसके आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बोला है इनको जूठा खाना खिलाया गया है। जूठा खाना? जूठा खाना खिलाया गया है। बहुत ही गंदी बात है ये, दामिनी जी आपने क्यों जूठा खाना खिलाया? तो मैं पूछती हूँ एडिटर साहब, जब प्लेट हाथ में लेते ही आपको पता चल गया था कि ये खाना बासी है, उसी समय आपने क्यों नहीं छोड़ दिया? उसी समय इंस्टेंट आपने क्यों नहीं छोड़ दिया? आपने उसमें खाना मिलाया, फिर एक निवाला खाया कि नहीं खाया? आपने बोला कि मैंने नहीं खाया। मैंने खाना मिलाया और मैंने खाना छोड़ दिया। मिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब हाथ में लिया था आपको पता चल गया था कि ठंडा खाना है, बासी खाना है, जूठा खाना है सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था।
है ना? तो वो क्या समझ के लिया था और क्या समझ के वापस रख दिया, ये भी मुझे समझ नहीं आया। क्यों दामिनी जी आपने ऐसा टॉर्चर किया प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ख़ैर इसके बाद वो बताता है कि मुझसे वॉशरूम क्लीन करवाया गया है। ओहो! बड़ा गंदा काम करवा दिया यार, ये बिग बॉस वाले भी ना, यही काम से तंग आकर देखो कितने लोगों ने लड़ाई कर ली बिग बॉस के अंदर। यार वॉशरूम क्लीन करवाया है, वैसे एडिटर साहब वॉशरूम किसका था? कौन यूज़ करता था वो वॉशरूम? दूसरे ही पॉइंट में आप बता रहे हो कि वो वॉशरूम आप ही यूज़ करते थे, तो डेफ़िनेटली मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या मतलब एक तो आप दामाद लग रहे होते कि क्या उस घर के, कि आपको सिंहासन में बिठा के आपका सूसू-पॉटी करने का जगह भी वहाँ पे क्या दामिनी जी खुद अपने हाथों से क्लीन करती? क्या बकवास है सुबह-सुबह, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। मतलब ऐसी चीज़ों पे वाईटी पे नाउ-अ-डेज़ फाइट चल रही है दोस्तों, कि खुद का इस्तेमाल किया हुआ वॉशरूम उसने क्लीन किया है, तो उसको भी वो सुना रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। ओके, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। सोफ़े पे बैठते थे, सोफ़े पे बैठने मतलब बैठने नहीं दिया जाता था और ये सारी चीज़ों की जो सफाई है, ये ऑलरेडी दामिनी जी की तरफ से आ चुका है। उन्होंने अपने दूसरे एडिटर जो एक्स एडिटर हैं, उनको कॉल करके मतलब कॉल को वीडियो करके दिखाया है उन्होंने, रिकॉर्ड करके कि भाई वो बंदा बोल रहा है कि हम तो कभी-कभी सो भी जाते थे सोफ़े पे। तो ये सिर्फ़ भेदभाव आप ही के साथ हो रहा था, बट आप तो बता रहे थे कि सभी के साथ होता है, एडिटर साहब। आप बता रहे थे कि सभी के साथ होता है इसलिए सब काम छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सबूत के साथ चीज़ें सामने आ रही है कि सिर्फ़ आप ही काम छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ और मैं सारी चीज़ें बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, तो ध्यान से मेरी पूरी वीडियो सुनिएगा प्लीज़, ठीक है? इसके बाद ये बताते हैं कि इनके घर में जो छोटा-सा बच्चा है, दामिनी जी का जो बेटा है, वो इनके ऊपर थूकता था, इनको मार-पीट करता था और ये बेचारे वहाँ पे टॉर्चर हो रहे थे उस बच्चे के द्वारा। मतलब एक लड़का जो कि 17-18 साल का है, वो एक बच्चे से मार खा रहा है, वो उस घर में जूठा खाना खा रहा है, जिसको सोफ़े पे बैठने का हक नहीं है, जिसको सोने के लिए पलंग नहीं मिल रहा है, जिससे वॉशरूम क्लीन करवाया जा रहा है, उसके बावजूद वो लड़का काम छोड़ के नहीं जा रहा है। मजबूरी? हाँ, मजबूरी, बहुत भारी मजबूरी, ईएमआई भरना था ईएमआई। तो एकदम से फिर यही लड़का जब अभी जॉब छोड़ के बैठा हुआ है और वीडियो-वीडियो खेल रहा है, तो उसमें जो चैट दिखा रहा है, उसमें ये लड़का खुद से बोल रहा है कि मुझे नौकरी नहीं करना, जबकि उसे बोला जा रहा है कि तुम काम पे वापस आओ, तुमको पैसे मिल जाएँगे, जिस पैसे की तुम बात कर रहे हो। ठीक है? तो बंदा आगे होके बोलता है कि नहीं मुझे नहीं काम करना। तो वो मजबूरी कहाँ चला गया जो इस मजबूरी के वश में आकर आपने इतना ज़्यादा टॉर्चर झेला है। ठीक है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी पूरी वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ दामिनी जी को हिटलर बनाने की कोशिश किया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोला है कि भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव। मैंने इतनी बार सुन लिया ना कि भाई अरे भाई हाँ, भेदभाव होता है। अगर कोई क्रिएटर आपको बोल रहा है कि वो आपको अपना फैमिली मेंबर की तरह मानता है, दैट मीन्स वो आपको रिस्पेक्ट करके ही बोल रहा है वो बात। बट दैट डज़न्ट मीन कि आप सच में उनकी फैमिली मेंबर बन जाते हैं। हम भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, जिनके पास अपना पूरा टीम है। तो वो इतने बड़े लेवल पे बैठने के बावजूद भी अपने टीम का पूरा सेटअप अलग रहता है। वो नहीं उनके साथ बैठकर एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। ख़ैर आप तो यहाँ पे फिर भी एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना भी खाए हैं। प्रोफ़ेशन और प्रोफ़ेशनल जो रिलेशन होता है ना, ये थोड़ा बुद्धि से सोच-विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए अभी मैं बहुत बोलने लग जाऊँगी तो फिर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक पे डीप डिटेल डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से बोलना चाहूँगी कि दामिनी जी आपकी कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ आया है, तो टेक इट ईज़ी आप रिलैक्स करिए क्योंकि सिंपल सा बात है, जो लड़का खुद भर-भर के अंकुश जी का इतना ज़्यादा अभी तारीफ़ कर रहा है, उसके बावजूद अंकुश जी को बिना बताए उन्होंने जॉब छोड़ा, बेटर अपॉर्च्युनिटी के लालच में, ठीक है?
जिसने खुद अपने वीडियो में बताया है कि अंकुश जी के घर में उनको इतना फ्रीडम था कि वो जब भूख लगता था रात के 2 बजे भी वो जाकर अपने लिए कुछ बना लेते थे, मतलब किचन एक्सेस। समझ रहे हो? अपने घर के स्टाफ का किचन एक्सेस जो कि सिर्फ़ बाहरी कामों के लिए अपॉइंट किया गया है जिसको, तो ये कितना ज़्यादा फ्रीडम दिया हुआ होगा उस घर में इनको। उसके बावजूद जब ये उनके ना हो पाए, तो ये कैसे आपके हो जाएँगे? तो सिंपल सा बात है, जब जॉब छोड़ने का मन होता है, ठीक है? काम नहीं करना है, तब ये सारी चीज़ें लोग आगे होकर करते हैं या फिर मतलब वही होता है कि डिफेम कर दो आगे वाले को क्योंकि आगे वाला कंट्रोवर्सी में जुड़ा हुआ है। इनको लेकर वाईटी पे बात होती है, माहौल बहुत अच्छे से भाँपा है इन्होंने। तो उसी वीक नस पे बहुत बढ़िया से हथौड़ा मारने की कोशिश किया जा रहा है। तो बी स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही लाइट चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल से आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को, ऐसी एलिगेशंस को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए अपने साइड से, क्योंकि जितना आपको करना था, आपने अपने वीडियो से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। ख़ैर बहुत सारे पॉइंट्स रह गए हैं, मैं वो सभी पॉइंट्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।